नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इतिहास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और एक तरह से देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल का यह आखिरी टॉपिक होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग टच कर रहे हैं। राइट। एक सेकेंड, पेन को थोड़ा सा और मोटा कर लें। राइट। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये बात होगी कि उत्तर वैदिक काल की जो धार्मिक व्यवस्था थी वो यज्ञ पर आधारित थी, धार्मिक कर्मकांड पर आधारित थी। और इनका उद्देश्य क्या था? ये जो धार्मिक कर्मकांड थे, धार्मिक कर्मकांडों का मूल उद्देश्य क्या था कि भौतिक सुखों की प्राप्ति करना, और इसी के लिए यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ का उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। और इस समय हमने बताया कि जो ये आर्यंस थे, आर्य संस्कृति, आर्य ने गंगा के संपूर्ण कह सकते हैं कि गंगा का जो पूरा क्षेत्र था उन पूरे क्षेत्र में आर्यों का निवास बन गया। पूरा गंगा का जो दोआब था वो आर्य कल्चर का सेंटर बन गया। राइट। यज्ञ और अनुष्ठानों के साथ मंत्र विद्या भी विकसित हुई। मंत्र हम पढ़ते थे, मंत्रों के द्वारा यज्ञ करते थे। अलग अलग देवताओं के लिए चीजें पढ़ी जाती थी। उसके बाद देखा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ बातें डिस्कस की गई हैं कि देखिए, ऋग्वेद की यदि हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लें। ऋग्वेद की बात करें तो दो प्रमुख देवता ऋग्वेद में होते थे। एक इंद्र और दूसरा अग्नि। ये दो प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल में थे। लेकिन जब वहां से आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो इंद्र का जो स्थान था वो प्रजापति ने ले लिया। किसने? प्रजापति ने इंद्र का स्थान ले लिया। और प्रजापति को हम लोग, एक प्रश्न पूछता है कि उत्तर वैदिक काल में सृजन का देवता किसे मानते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में सृजन का देवता प्रजापति था। इस काल में प्रजापति के अलावा दो अन्य देवता भी हुए जो बहुत महत्वपूर्ण हुए। एक तो आपका रुद्र, जो पशुओं का देवता था। कौन? रुद्र, याद रखेंगे, रुद्र जो पशुओं का देवता था। और एक देवता डेवलप हुए जो आज भी बहुत प्रचलित हैं, विष्णु। विष्णु जो थे वो क्या थे? वो जनता के पालक थे। राइट। तो ये ध्यान में रखना कि उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था यज्ञ पर आधारित थी, यज्ञ धार्मिक कर्मकांडों पर आधारित था। और इन धार्मिक कर्मकांडों का मूल उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। आर्य संस्कृति पूरे गंगा के द्वाब तक, गंगा यमुना के द्वाब तक फैल गया था। और एक तरह से देखेंगे तो गंगा यमुना का जो ये द्वाबा क्षेत्र था, ये द्वाब क्षेत्र आर्य संस्कृति का ये सेंटर पॉइंट बन गया था। राइट। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ मंत्रों का भी डेवलपमेंट हुआ। और अलग अलग मंत्र अलग अलग देवताओं के लिए पढ़े जाते थे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पीछे आकर बात किया कि ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो इंद्र और अग्नि दो प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल में होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इंद्र को रिप्लेस करके प्रजापति ने उसका स्थान ले लिया। और उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता प्रजापति था, जिसे हम सृजन की देवता कहते हैं। रुद्र, दो अन्य देवताओं का भी विकास हुआ। रुद्र, रुद्र जो है वो पशुओं का देवता था। राइट। और विष्णु जिसे हम पालक कहते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। इस काल खंड के अंदर बात करें तो एक बात और महत्वपूर्ण है कि वर्ण की यदि हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था इस समय अधिक कठोर हो गई थी। यानी पहले की तरह, पहले तो देखो, वर्ण व्यवस्था तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जोड़ा गया। राइट। अब क्या था कि शुरुआत में थोड़ा बहुत लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जातियां अधिक मजबूत होने लगी और जातियों के मजबूती के साथ छुआछूत भेदभाव बढ़ने लगा। और इसके साथ साथ वर्ण व्यवस्था में कठोरता देखने को मिला। अब ये बात अलग था कि अलग अलग वर्ण के, ध्यान देंगे, कुछ वर्णों के लिए अपने क्या हो गए? देवता। अलग अलग वर्णों ने अपने लिए अलग अलग देवताओं का क्रिएशन कर लिया कि भैया नहीं, हमारे देवता ये हैं, हम इस देवता को नहीं मानेंगे, हम इस देवता को मानेंगे। तो कुछ वर्णों ने अलग देवता भी डेवलप किया, है ना। पहले जो पूषण थे, एक प्रश्न, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है
आ गया, हाँ। पूषण, पूषण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे इसको। पूषण, पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, ये अब ये जो पूषण थे जो पशु के देवता थे, यह अब उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के क्या हो गए, देवता हो गए। इस विषय को याद रखेंगे। और सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण जो है, ये शतपथ ब्राह्मण में ही सबसे पहले पूर्व जन्म का उल्लेख किया गया है। और जो स्वाभाविक है, पूर्व जन्म का उल्लेख करेंगे तो अवतार का भी कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप हो जाएगा। देवताओं में बदलाव जो हमने पीछे बात कर रहे थे उसको एक बार समझ लेंगे। ऋग वैदिक काल में इंद्र और अग्नि दो प्रमुख देवता होते थे, जो उत्तर वैदिक काल में नहीं रहे। यानी उत्तर वैदिक काल में अब ये दोनों देवता प्रमुख देवता नहीं थे। नए देवता कौन हो गए, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। तो ऊपर हमने बताया कि प्रजापति जो थे वो सृजन के देवता माने जाते थे। जैसे कि प्रजापति इन द सेंस कहें तो इसको ऐसे समझ लो, तीन जो देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो यहाँ पर प्रमुख देवता प्रजापति जो है, ब्रह्मा को ही कहा गया है। तो ब्रह्मा सृजन की, इन्होंने सृष्टि बनाया। रुद्र संहारक माने गए, विष्णु जो है पालक माने गए। तो इस तरह से तीन देवता नए आ गए। पशु देवता पूषक अब शूद्रों के देवता बन गए। यानी कि जो पहले पशुओं के देवता थे ऋग वैदिक काल में पूषण, वो अब शूद्रों के देवता हो गए। वर्ण व्यवस्था में कठोरता आई, जो हमने पहले बात किया। हर वर्ण के अपने देवता हो गए, क्षत्रियों के अपने देवता हो गए, ब्राह्मणों के अपने देवता हो गए, वैश्यों के अपने, और शूद्रों के अपने पूषण देवता हो गए। राइट। तो ये बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। आगे इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और महाकाव्यों की यदि हम बात करें तो देखिए, शतपथ ब्राह्मण में कर्म कांडों की आलोचना, बलि और तप को प्रमुख माना गया है। यानी कि शतपथ ब्राह्मण जो है कर्म कांड को क्रिटिसाइज करता है, और बलि और तप को इसने महत्व दिया। इस समय दो महाकाव्य थे, महाभारत और रामायण। महाभारत का पूर्व नाम जय संहिता था, और ये दो अलग अलग परिवारों की कहानी है। महाभारत हस्तिनापुर की कहानी है, रामायण अयोध्या की कहानी है। दोनों विषय में ये है कि रामायण में ये दिखाया गया है कि पारिवारिक षड्यंत्र के कारण राम को वनवास जाना पड़ता है, लेकिन राम ने अपने अधिकारों की मांग न करते हुए मर्यादा का पालन किया और पिता के वचनों की रक्षा करते हुए जंगल को गए। उनकी पत्नी का वहां हरण हो जाता है, और इस प्रकार से वो श्रीलंका तक पहुंचते हैं अपनी वानर सेना को लेकर, और रावण का वध करके सीता को अयोध्या लेकर आते हैं, फिर अयोध्या के राजा बनते हैं। फिर सीता का वनवास होता है, और तमाम तरह की बातें इसमें आगे आती हैं। यानी कि यहाँ पर भाइयों के बीच प्रेम और त्याग दिखाया गया है, बलिदान और समर्पण दिखाया गया है। लेकिन वहीं पर महाभारत की बात करें तो ये भाइयों के बीच द्वेष और बेईमानी दिखाया गया है, छल और प्रपंच दिखाया गया है। और दो परिवारों के बीच, एक ही परिवार के दो लोगों के बीच युद्ध होता है। दो मतलब वो एक ही पीढ़ी के दो लोगों के, भाइयों के, वंशजों के बीच युद्ध होता है, और कृष्ण उस भूमिका, मेन भूमिका में आते हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास हैं, और व्यास ने जब पूरे महाभारत की रचना कर ली फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, तो अंत में उन्होंने जब गीता रखा, तो गीता देखा जाए तो सभी वेदों का क्या है, अंत में उन्होंने गीता लिखा। और गीता जो है, कहा जाता है कि गीता वेदों का सार है। यदि सभी वेदों को न पढ़िए तो गीता पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम एक चर्चा करेंगे कि वैदिक आर्य और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के बीच, ये थोड़ा सा एक तरह से डिस्कशन वाला टॉपिक होगा। कमेंट बॉक्स में भी लिखकर आप बताएंगे। जो वैदिक देवता थे या वैदिक संस्कृति थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर था, जो लोग थे, तो आर्यन में और सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों में क्या एक बार अंतर ये पूछता है कि ये अंतर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, कि जब हम आर्यंस की बात करेंगे और सिंधु के रहने वाले लोगों की बात करेंगे, तो इन आर्य और सिंधु के लोगों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या था। ठीक। तो देखिए, जब सभ्यता की बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो यही समझिए कि यहाँ पर जो आर्य थे वो ग्रामीण जीवन जीते थे। राइट। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर शहरी जीवन था। यानी सिंधु घाटी के लोग शहरी जीवन जीते थे, और आर्य यानी कि वैदिक काल के जो लोग थे
वो ग्रामीण जीवन जीते थे। और जब ग्रामीण जीवन जीते थे तो स्वाभाविक है कि वो खेती करते होंगे। एक प्रश्न और भी है कि ये ग्रामीण तो थे, लेकिन देखा जाए तो ये सोना, चांदी, लोहा, इन तमाम धातुओं से परिचित थे। लेकिन यहाँ सिंधु के लोग देखेंगे तो ये ताम्र धातु से परिचित थे, इसीलिए आगे ताम्र संस्कृति का नाम आता है। और चूंकि लोहा का आविष्कार उत्तर वैदिक काल में हो गया था, लौह उपकरण के साथ साक्ष्य हमें मिलते हैं, तो ये पता चलता है कि वहां से कृषि क्रांति की भी चीजें देखने को मिली। अब वैदिक देवताओं में देखो, यहाँ आर्यों के बीच हमने बताया कि संस्कृति तो ग्रामीण थी। अब बात देवता की आती है, तो यहाँ पर देवता बहुत थे। हमने क्या कहा कि लास्ट में सभी वर्गों वर्णों के अपने अपने देवता डेवलप हो गए थे, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत देखेंगे तो सबका देवता एक ही था, और ये एक लिंग की पूजा करते थे। एक तरह से देखा जाए तो ये लोग लिंग की पूजा करते थे। एक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कई जगहों पे मूर्ति पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक, यहाँ पर जबकि वैदिक आर्य देखेंगे तो ये लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन यहाँ पर सिंधु घाटी के लोग लिंग पूजा करते थे, मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ठीक। अब एक बात आती है कि आर्यों का पशु, पालतू पशु कौन था? तो आर्यों का पालतू पशु जो है यहाँ पर घोड़ा के साक्ष्य आपको मिलते हैं, राइट, घोड़ा के। लेकिन यहाँ पर लोग घोड़ा के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये लोग व्याघ्र यानी बाघ से परिचित थे। एक पॉइंट ये भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यहाँ पर ये जो है, चूंकि युद्ध लड़ते थे, तो युद्ध ये अपनी रक्षा के लिए कवच और हेलमेट, सर में कवच और हेलमेट पहनते थे, इसके साक्ष्य हमारे पास हैं। लेकिन सिंधु घाटी के सभ्यता में कवच या हेलमेट के साक्ष्य हमारे पास नहीं मिलते हैं। एक प्रश्न आता है कि आर्यों की शिक्षा प्रणाली कैसी थी? कोई कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे इनकी जो शिक्षा थी वो कैसी थी। ध्यान देंगे, मौखिक शिक्षा आर्यंस के समय थी, लेकिन यहाँ पर भी कोई लिखित तो नहीं थी। लेकिन यहाँ की शैली चित्रात्मक था। क्या था? चित्रात्मक शैली का प्रयोग सिंधु घाटी के सभ्यता में किया जाता था, राइट। अब एक प्रश्न आता है कि यदि इस आधार पर जो थोड़ा अंतर, एक हम परिवार के आधार पर एक बात कर लें आखिरी में कि परिवार कैसा था। तो देखो, चाहे वो आर्य थे और चाहे सिंधु थे, ध्यान देंगे, सिंधु या आर्य, इन दोनों के परिवार होते थे, फैमिली सिस्टम तो दोनों में था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, ठीक, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, 1 मिनट हम चार्जर लगा के आ रहे हैं, आप थोड़ा सा 2 मिनट का बस हमें समय दीजिए, मैं चार्ज लगा के आ रहा। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी या सिंधु को मानने वाले लोग थे, यहाँ पर फैमिली क्या था? यहाँ पर फैमिली मातृसत्तात्मक था। लेकिन आर्यंस के जो फैमिली थे उत्तर वैदिक काल में, यह परिवार पितृसत्तात्मक हो गया। तो समाज की गति ऐसे ही बढ़ती है ना। पहले समाज मातृसत्तात्मक था, फिर समाज पितृसत्तात्मक हुआ, फिर अब धीरे धीरे समाज मातृसत्तात्मक होता जा रहा है। तो ये साइक्लिकल चेंजेस सोसाइटी के अंतर्गत आती रहती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर 4 5 6 बातें हमने किया, एक बार फिर से ओरल आपको सुन लेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यंस जो वैदिक सभ्यता थी उसके बीच मूलभूत डिफरेंस के बारे में हमने डिस्कस किया। जो आर्यंस थे, उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो जीवन पद्धति था वो ग्रामीण था। सिंधु घाटी के लोगों का जीवन पद्धति शहरी था। 1 नंबर बात, सिंधु घाटी के लोग सिंधु नदी के आसपास रहते थे, और आर्यंस गंगा यमुना के दोआब तक फैल गए थे, इनका ये सेंटर था। तीसरी सबसे बड़ी बात कि वैदिक काल में कई देवताओं के पर चर्चाएं आई हैं, है ना।
लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ही देवता की पूजा की बात की गई है, लिंग की पूजा लोग करते थे। दूसरी बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, लेकिन वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में योद्धा अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट और कवच पहनते थे, लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उत्तर वैदिक काल के लोगों का पालतू पशु घोड़ा था, जिसके साक्ष्य हैं, लेकिन सिंधु घाटी के सभ्यता के अंतर्गत इस तरह के साक्ष्य हमारे पास नहीं है। उत्तर वैदिक काल के लोग धातुओं से परिचित थे, जैसे सोना, चांदी, लोहा, लेकिन सिंधु घाटी के लोग जो है सिर्फ तांबा की धातु से परिचित थे। उत्तर वैदिक काल में जो परिवार था वह पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत बात करें तो परिवार जो है मातृसत्तात्मक हुआ करता था। राइट, ये बातें यहाँ पर की गई हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वैदिक आर्य बनाम सिंधु घाटी की सभ्यता, तो यही बातें यहाँ पर हमने किया है कि वैदिक आर्य जो है वो ग्रामीण संस्कृति थी, लोहा तांबा धातु से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोगों की जो व्यवस्था थी वो नगरीय संस्कृति थी, ये तांबे कांसे से परिचित थे। लोहा के साक्ष्य सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं मिला है। वैदिक काल में कृषि क्रांति लोहे से बने उपकरणों के कारण हुई थी। मूर्ति पूजा और धार्मिक विश्वास की बात करें तो वैदिक आर्य मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बहुदेववादी प्रचलन था यहाँ पर, जबकि सिंधु घाटी के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और पशुपति की पूजा करते थे, लिंग की पूजा करते थे, और स्त्रियों की मूर्तियां भी यहाँ मिली है, नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य मिले हुए हैं। सिंधु के लोग टोटम और पारिवारिक पूजा में विश्वास रखते थे। अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन कौन से थे। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, चारवाक जो दर्शन था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन जो है उसके लेखक जो है प्रवर्तक चारवाक हैं। और चारवाक एक तरह से देखा जाए तो यह भौतिक दर्शन है, यानी जीवन के सुख की बात करता है। किसके? जीवन के सुख के, यानी कर्जा लो घी पियो, जिसका लेना कभी न देना, फिर क्या जग में आना है। तो ये अध्यात्म के जगह पे भौतिकता की बात कर रहा है चारवाक दर्शन के अंतर्गत। सांख्य दर्शन कपिल संबंधित है प्रवर्तक, योग पतंजलि प्रवर्तक है, न्याय गौतम प्रवर्तक हैं, वैशेषिक कणाद प्रवर्तक हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनी का, उत्तर मीमांसा बद्रायण। ये याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कणाद को उल्लुक भी कहा जाता है, ये याद रखना, कई जगहों पे ये परीक्षा उपयोगी साक्ष्य है। कणाद या उल्लुक कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। राइट, आइए आगे देखते हैं। इसको याद कर लेंगे, ये चार्ट एग्जाम में आपके आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। उत्तर वैदिक काल में कुछ प्रमुख जो है यज्ञ भी होते थे, और उन यज्ञों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। देखिए, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ और नरमेध यज्ञ, ये यज्ञ के प्रचलन है। तो अश्वमेध यज्ञ सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता था, और राजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ देता था। जब भी कोई घोड़े को पकड़ता था तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था, या तो अधीनता स्वीकार कर ले या तो युद्ध करे। ठीक, अब देखिए, एक साक्ष्य हमारे पास, जैसे रामायण काल की बात करेंगे तो राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध का घोड़ा लवकुश ने पकड़ लिया, और लवकुश से अयोध्या की सेना को युद्ध करना पड़ा। कई लोग गए, सब हार गए, हनुमान जी भी हार गए। अंत में राम जी गए, फिर दोनों के बीच बातचीत हुआ, समझौता हुआ, ऋषि के द्वारा कराया गया। तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ होता था। इसमें राजा घोड़ा को छोड़ता था और उस पर लिखा जाता था पूरे बढ़ा चढ़ा कर चीजें। तो उस तरह से यदि किसी ने घोड़ा को नहीं पकड़ा तो ये मान लिया जाता था तो वो राज्य अब उसके अधीन है। राजसूय यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक के लिए यज्ञ कराया जाता था और राज्याभिषेक से संबंधित था। वाजपेयी यज्ञ, राजा द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए, एक तरह से देखा जाए तो रथ दौड़ का आयोजन करता था, और इसी को हम लोग वाजपेयी यज्ञ कहते हैं। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन था। और यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर
रथ दौड़ होता था, याद रखेंगे। अग्नि अग्निष्टोम यज्ञ, यह स्वर्ग प्राप्ति के लिए होता था। पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में इसका वर्णन किया गया है। यानी यह यज्ञ करते थे कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, संतान किसी को नहीं होती थी तो पूर्व पुत्र कामेष्टि यज्ञ करता था। जैसे दशरथ के भी कोई संतान नहीं थे तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिससे उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। नरमेध यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे, क्योंकि ये इस एक यज्ञ में मानव की बलि के भी साक्ष्य आपको मिले हैं, ये याद रखेंगे। कुछ और भी बातें हैं जो हम डिस्कस कर देंगे आपको अलग से। एक दो यज्ञों के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। सौत्रा मणि यज्ञ। अब ये सौत्रा मणि यज्ञ क्या था? तो सौत्रा मणि यज्ञ, यज्ञ में पशु एवं सुरागी क्या होती थी? यह एक तरह से देखेंगे तो पशु बलि था। क्या? इसमें यज्ञ में पशु बलि दिया जाता था। एक प्रश्न, एक यज्ञ है पुरुष मेध यज्ञ। पुरुष मेध यज्ञ क्या था? राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का क्या था? प्रावधान था। यानी कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष का यहाँ पर क्या किया जाता था? बलि। यहाँ पर जैसे शास्त्रार्थ वगैरह होता था, जो हार जाता था उसे अपने जीवन को बलि देना पड़ता था। तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। ठीक। उसके बाद वेद और पुरोहित वर्ग की बात करेंगे। तो देखिए 4 वेद, 3 वेदों की रचना तो उत्तर वैदिक काल में हुआ, ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुआ, उसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। यहाँ पर ऋग्वेद का जो पुरोहित था उसे होत्री कहते थे। सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता था। यजुर्वेद का पुरोहित अथर्वयु कहलाता था। और अथर्ववेद का जो पुरोहित था वो ब्रह्मा कहलाता था। पुरोहितों का वर्गीकरण कर्मकांड पर आधारित जो भूमिका थी उस आधार पर किया जाता था। तो सिंपल बात है कि जो भी पुरोहित हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है वो कस्टम एक तरह से देखा जाए तो कर्मकांड आधारित भूमिका पर होता था। और उसी आधार पर हम इनके बारे में डिस्कस करते थे। तो आपको उतना नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि वेद कौन से हैं, उनके कौन से पुरोहित हैं। और यही वो साक्ष्य है उत्तर वैदिक काल, जिसमें मूर्ति पूजा प्रारंभ हुआ। यानी इसी काल में मूर्ति पूजा क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं छठ दर्शक दर्शन जो है, जिसे हम 6 दर्शन कहते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत का बीजारोपण हुआ। मीमांसा को पूर्व मीमांसा एवं वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है ना? ध्यान देना मीमांसा को। और ये याद कई बार परीक्षा में पूछता है। वेदांत, है ना? तो वेदांत को जो है हम लोग उत्तर मीमांसा कहते हैं। ठीक है, उत्तर मीमांसा। और आ गया ये, उत्तर मीमांसा कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? पूर्व मीमांसा कहते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक। उसके बाद जो है षट दर्शन, यानी 6 दर्शन थे, याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है ये। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांग, ये याद रखेंगे, जहां मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांग को उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। ठीक। मृत्यु पर चर्चा जो है सर्वप्रथम कहाँ किया गया है, एक ये भी प्रश्न देख लेंगे। मृत्यु पर चर्चा कहाँ पर किया गया है सबसे पहले? तो इस पर भी चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में ही सबसे पहले मृत्यु के बारे में चर्चा की गई है। और मुझ की चर्चा कहाँ आती है? तो एक प्रश्न ये भी याद रखेंगे कि मुझ की बात जब की जाती है तो मुझ की चर्चा सबसे पहले कहाँ पर हुआ है? उपनिषद के अंतर्गत मुझ की चर्चा की गई है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता माना जाता था।
ये भी याद रखेंगे। परीक्षित कौन था? मृत्यु लोक का देवता कौन था? ये प्रश्न पूछता है कि मृत्यु लोक का देवता कौन था, तो परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता माना गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा कहाँ मिली हुई है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि पुनर्जन्म की बात कहाँ कही गई है। तो पुनर्जन्म का की बातें बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म के बारे में बातें की गई हैं। और देखो शतपथ जो ब्राह्मण यहाँ पर हमने बात किया, कहाँ लिखा है ये शतपथ बात, यही शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों के लिए अर्धांगनी, स्त्रियों के लिए अर्धांगनी शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ठीक। बाकी छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों के बारे में डिस्कस हमने किया था। बाद में कहा कि जवालो उपनिषद के अंतर्गत जो है 4 आश्रम की बातें की गई। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले जो है जब आश्रम की बात आएगी तो पहले 3 आश्रम था, फिर बाद में 4 आश्रम हो गए। तो पहले छांदोग्य में, ध्यान देंगे, छांदोग्य उपनिषद में 3 था। जबालो उपनिषद में बाद में क्या हो गया, जबालो निषद में बाद में 4 तरह के आश्रम की बात की गई। ठीक, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बहुत महत्वपूर्ण रही। और उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। शेयर कर लीजिए ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और ये यहाँ पर एक चैप्टर आपका कंप्लीट